मुर्दाबाद मुर्दाबाद से प्रत्येक फार्मेसी के छात्र से परीक्षा में पास कराने के नाम पे न्यूनतम 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की अवैध कमाई और मार धाड़ में उतरने का काम करेंगे, कुर्सी पटकेंगे, कार्यालय घुस करके जो है कि अब सीधा मार करने का काम। दर्शक है या आम आदमी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि फार्मेसी काउंसिल बार बार विवादों का अड्डा क्यों बन रहा है। आप सभी को बताना चाहते हैं, दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि राज्य की एक प्रमुख इकाई है, प्रमुख विभाग स्वास्थ्य विभाग है और उस स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती है फार्मासिस्ट लोग, क्योंकि ये जो दवाइयों का निर्धारण होता है कि कौन से दवाई का कैटेगरी क्या होगा और कौन से दवाई सुचारू ढंग से अस्पतालों में चलाया जाना चाहिए, उसके लिए पूरी तरीके से जवाबदेही फार्मासिस्ट की होती है। सीधी बात समझिए कि अगर कोई एक फार्मासिस्ट एक दवाई दुकान से ज़्यादा या एक क्लिनिक से ज़्यादा दूसरे जगह पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी मुकदमा चलाया जाता है, 420 का धारा लगाया जाता है और ये फार्मेसी एक्ट का सीधा उल्लंघन है कि कोई भी फार्मासिस्ट अपने पंजीकरण संख्या के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक अस्पताल अथवा एक नर्सिंग होम अथवा एक क्लिनिक में ही नौकरी कर सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने फर्जीवाड़ा करके एक साथ 3 से 4 से ज्यादा जगहों पे नौकरी किया है, और ये सिर्फ हमारा आरोप नहीं है बल्कि ये जांच में बातें साबित हो चुकी है, आरोप सिद्ध हो चुका है कि प्रशांत कुमार पांडे ने 3-4 अलग अलग निबंधन संख्या का इस्तेमाल करते हुए एक साथ अलग अलग जगहों पे नौकरी की है। तो बताइए, ऐसे दोषी व्यक्ति को जिसको जेल के काल कोठरी में बैठाना चाहिए, सीधा जेल भेजना चाहिए, सरकार, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री उस व्यक्ति के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है कि उसके कार्यकाल को 6 महीने के प्रभार के रूप में दिया गया था। यानी सीधी बात यह है कि प्रशांत कुमार पांडे झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सिर्फ 6 महीने के प्रभार के लिए आए हुए थे, लेकिन चूंकि प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक फार्मेसी के छात्र से परीक्षा में पास कराने के नाम पे न्यूनतम 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की अवैध कमाई हो रही है। साथ ही साथ अगर ये एक फार्मेसी स्टूडेंट पास कर जाता है तो उसको बतौर फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाखों रुपए का पैसा देना पड़ता है। यानी पूरी तरीके से फार्मेसी का कोर्स में पढ़ाई करना, परीक्षा में पास करना और फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल बन के रह गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक फार्मेसी के छात्र को परीक्षा में पास करने के लिए 50,000 रुपए खर्च करना पड़ता है तो पूरे राज्य में 5,000 से ज्यादा फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो करोड़ों अरबों का जो खेल हो रहा है, सिर्फ इस खेल को संरक्षण देने के लिए, इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का सीधा संरक्षण वर्तमान जो फार्मेसी काउंसिल के निबंधक सचिव हैं और अध्यक्ष हैं, उनको सीधा संरक्षण प्राप्त है और इस मोटी काली गाढ़ी कमाई का, भ्रष्टाचार की काली कमाई का सीधा हिस्सा स्वास्थ्य मंत्री को मिल रहा है, स्वास्थ्य सचिव को मिल रहा है और मुख्यमंत्री सचिवालय तक पूरा पैसा जा रहा है। हम ऐसे फार्मेसी काउंसिल जिसके कंधों पे भविष्य है, फार्मेसी के स्टूडेंट का, स्वास्थ्य विभाग के भविष्य का उनके कंधों पे जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, ऐसे पद पे बिल्कुल आरोप सिद्ध हो गए, दोषी करार दिए गए व्यक्ति को हम लोग और बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पिछले आंदोलन के माध्यम से हमने पूरे सरकार को चेताया है और उस आंदोलन का ही परिणाम था कि नागेंद्र महतो, टाइगर जयराम महतो और सरयू राय जैसे लोगों ने विधानसभा में यह सवाल उठाया कि भाई एक व्यक्ति जो अयोग्य है, असंवैधानिक रहते हुए 3 साल 4 साल से एक पद पे काबिज है और पूरे फार्मेसी काउंसिल को अपने दिशा निर्देश से चला रहा है, अपने इशारे पे नचा रहा है, तो आखिर ये अवैध कमाई का अड्डा बना हुआ है या फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले लोग अब अपने करियर के लिए चिंतित हो पा रहे हैं, करियर को अपने ठीक ढंग से बना नहीं पा रहे हैं। ये शिकायतें हमारे पार्टी के पास लगातार आती रही है और हमने अब तय कर लिया है कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो निबंधक सचिव हैं, साथ ही साथ जितने भी पदाधिकारी हैं जो निर्वाचित होने के कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी अवैध कब्जे जमाए हुए हैं, उन सभी को हटाएंगे, फिर से काउंसिल का चुनाव करवाएंगे और योग्य स्थानीय और
जो लोग सक्षम है, जो लोग उस पद के लिए डिग्री हासिल अर्हता रखते हैं, वैसे लोगों को हम लोग वहाँ पे पद पे बैठाने का काम करेंगे। जिस सदस्य जिसका सदस्यता कार्यकाल विगत 9 जनवरी 2025 को ही खत्म हो गया है, उसके बावजूद क्यों जाते हैं फार्मेसी काउंसिल? यह सवाल है। सिर्फ लूटने के लिए, राज्य के छात्रों को शोषण करने के लिए, और उसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को कैसे इतना बड़ा बड़ा निर्णय ले लिया कि परीक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया, ये लोग काउंसिल का सचिव अध्यक्ष बना दिया, समिति का अध्यक्ष बना दिया। 17 अक्टूबर 2025 का सारे निर्णय को रद्द किया जाए, क्योंकि वैसे सदस्य इस पर निर्णय लिया है जिसका खुद का मेंबर का कार्यकाल नहीं है, वो इनवैलिड है। और साथ ही साथ जो विमलेश दुबे है, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष, उसका पद को तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि उसको ऐसे लोग अध्यक्ष बनाए हैं जिसका सदस्यता ऑलरेडी इनवैलिड है। साथ ही साथ जो रणधीर गुप्ता परीक्षा समिति के चेयरमैन बने हैं, वो अवैध है, उसका खुद का सदस्यता रद्द है, उसका वैलिडिटी 9 जनवरी 2025 को ही खत्म हो चुका है। इसीलिए हम लोग का साफ साफ मांग है, आज के इस स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का पुतला दहन के माध्यम से हम लोग चेतावनी देते हैं कि झारखंड में बाहरी लोग को बैठा करके या लूट का अड्डा बनाना, इसको बंद करिए, अन्यथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो के एक बार अगुवाई में फिर से लड़ेंगे। और हमारे माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी सदन में भी इस बात को उठाए हैं, और कई विधायक, माननीय विधायक सरजू राय जी, माननीय विधायक नागेंद्र महतो जी भी सदन में प्रश्न उठाए हैं, इस पर जांच किया जाए और ऐसे लोगों को झारखंड से काउंसिल से बाहर किया जाए, अन्यथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम सिपाही इस भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोगों को उखाड़ के फेंकने के लिए सीधा अब जो है कि अलग रूप धारण करेंगे और मार धाड़ में उतरने का काम करेंगे, कुर्सी पटकेंगे, कार्यालय घुस करके जो है कि अब सीधा मार करने का काम करेंगे। दुबे ले रहा है, प्रशांत पांडे ले रहा है, रणधीर गुप्ता ले रहा है, आखिर क्यों कार्यालय जा रहा है? उन लोग से चाबी छीनेंगे, उन लोग का कुर्सी छीनेंगे, उसका कार्यकाल 9 जनवरी 2025 को ही खत्म हुआ, जाने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग कानून का रक्षा के लिए, आदिवासी मूलवासी छात्रों, फार्मासिस्ट छात्रों के हित के लिए अगर हमको कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो हम लोग उठाने के लिए तैयार है। इस बार आर पार का लड़ाई है। अंसारी जी का पुतला दहन किए, जो भ्रष्ट नेता रहेंगे उसका पुतला दहन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का मोर्चा का सिपाही जितना भी है वो करता रहेगा। जब तक भ्रष्ट खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग का जो आंदोलन जो चलता रहेगा। ये हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई विधायक मंत्री बनने के बाद में अपना कोठी में जाके अपना जो है बाल बच्चे के साथ में अपना गद्दी में जाके राजा की तरह टांग पसार के बैठने वाला हम लोग आदमी नहीं है। हम लोग जो है झारखंड राज्य हम लोग का अलग हुआ था का है, उसी का रीजन जो है कि झारखंड राज्य अलग हुआ था, हम लोग का लोगों के साथ जो है छल ना हो, हम लोग लोगों के साथ में शोषण ना हो। यहाँ देख लीजिए, छात्र हो चाहे किसान हो चाहे नौकरी करने वाला एक छोटा सा मजदूर हो, सबके साथ में झारखंड में शोषण हो रहा है ना। खाली यहाँ पे जो है मैया समान के नाम में लोगों को जो है गुमराह करके ठगा गया है और गद्दी में टांग पसार के बैठा गया है। और यहाँ पे जो है कोई छात्र अभी जो है अपना जो है पढ़ाई को लेके चाहे नौकरी को लेके आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का जितना भी सिपाही है आज भी संघर्ष कर रहे हैं उनका हक अधिकार के लिए। मंत्री जी कैसा क्या कर दिया कि पुतला दहन कर दिया? अब यह उसका जो ड्यूटी है, उसका जो काम है, ईमानदारी पूर्वक करते तो क्या हम लोग को शौक था विभिन्न जगह से आके, है ना, ये रांची जैसा जगह पे आके हम लोग उसका पुतला दहन करते। अच्छा, क्या किया है बताइए तब तो। अरे भैया, घोटाला में वो शामिल है ना, करप्ट में शामिल है। आप देखिए ना, सुनिए एक बात बताओ रहे, स्वास्थ्य मंत्री बोलने का सिर्फ नाम का है वो। आप रिम्स का हालत देख लीजिए, सदर का हालत इस जगह देख लीजिए, क्या है बताइए। गांव का स्वास्थ्य केंद्र का हालत जाके देख लीजिए, क्या है, कहीं कुछ नहीं है, खाली नाम के लिए है। बस इतना सही है। बहुत सारा मान के चलिए कि अभी जो परीक्षा जो है इसका जो चेयरमैन शायद वही बने हुए हैं, फार्मेसी काउंसिलिंग का। हाँ, तो इसमें भी देख लीजिए उसी का काम धाम है, उसी का हाथ पात है। अगर वो सही रहते हैं तो जो अध्यक्ष है जो तो परमानेंट थे, प्रभारी थे वो, लेकिन 6 महीना के बदले में अभी तक वो टिके हुए हैं। और टिके तो हुए हैं वो, और लोग भी टिका भी रहे हैं वहाँ, ठीक है ना। अभी ताज़ा एग्जाम्पल देते हैं, कल से एग्ज़ाम है,
और कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड जो मिला है उसमें ना सेंटर का पता नहीं है, ना रोल नंबर का पता नहीं है। तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप घर बैठ के एग्जाम दीजिए और एग्जाम दीजिए और पैसा लीजिए, मतलब वसूली करना है, वही धंधा है वहाँ का। एक तरफ आप लोग मंत्री का मुर्दाबाद लगाते हैं, एक तरफ जयराम जी का जिंदाबाद लगाते हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा? मान के चलिए सभी आप लोग नेताओं को लगाइएगा मुर्दाबाद का होगा। अरे तो वो देखिए, हमारे माननीय है, हमारे पार्टी के वो सुप्रीमो हैं और केंद्रीय अध्यक्ष भी होते हैं, तो उन्होंने सदन में बात रखा है। माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो, सरयू राय, नागेंद्र महतो, तीनों ने अपने सदन के माध्यम से उनसे सवाल जवाब किया है, लेकिन इधर से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जवाब इस तरह से मिला नहीं है। एक तरफ विरोध भी करते हैं, साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं, वो अलग चीज़ है। अब शादी ब्याह फंक्शन है तो पारिवारिक चीज़ थोड़ा अलग होता है, उसमें सबके साथ में अपना एक अलग रिलेशन है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग का मांग है कि अविलंब जो कल से जो एग्ज़ाम है उसको रद्द करें, छात्रों के भविष्य में खिलवाड़ ना हो, है ना। और जो पांडे और उनके साथ में जितने उनके जो साथी संबंधी हैं उनको तत्काल उस जगह से हटाया जाए, जो कि वो अनलीगल है, अनऑथोराइज है वो।